जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा और जो ऑलरेडी लगे हैं मुझे लगता है वो बेरोज़गारों से भी ज़्यादा बेरोज़गार हैं, जिनमें एसपीओज़ की ताज़ा मिसाल। कल हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया उनके फेवर में कि आप प्रॉपर वे के बिना उनको डिसएंगेज नहीं कर सकते। हाई कोर्ट में एक अर्जी चली गई थी तो उसकी समाप्त। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे सरकार ने एक डेटा दिया। कल जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी ये गलत डेटा है, एलजी साहब कहते थे रोज़गार बढ़ा है, तो बीजेपी उसकी तारीफ करती थी, लेकिन पीडीपी की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस तनकीद करती थी। ये तो अपना फैब्रिकेटेड डेटा है। आज वही अफसरों का लिखा हुआ ऐवान के अंदर, असेंबली के अंदर पढ़कर सुनाया जा रहा है। 3,70,000 अनएम्प्लॉयड यूथ रजिस्टर हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार के मुताबिक, जबकि है इससे कहीं ज़्यादा। इसकी मैं ताज़ा मिसाल ये दूंगा कि अभी पीछे मुझे याद नहीं है कौन से फॉर्म लगे थे, 4 लाख प्लस फॉर्म लगे थे, जबकि पोस्टें सिर्फ 2,500 थी। तो आप ये सोच कर चलिएगा। 4800 नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने 246 जॉब मेलों में पिछले 2 सालों में जो जॉब फेयर हुए हैं या मेले हुए हैं उसके ज़रिए बाज़ाब्ता तौर पर नौकरियां हासिल की हैं, जो ऑनलाइन या जो प्राइम मिनिस्टर साहब दिल्ली से कुछ करते थे तो वो तकरीबात अलग अलग जगहों पर होती थी। मिशन युवा सर्वे के मुताबिक 4,73,000 नौजवान ऐसे जो काम करना चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर में। 4,893 स्किल्ड और अनस्किल्ड यूथ है जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों में जॉब फेयर के ज़रिए, जिनको पूरी यूटी में जॉब्स मिली। 2 बरसों में 2,760 कंपनीज़ 246 जॉब फेयर्स के ज़रिए इन नौजवानों तक पहुंची। 1,36,200 जॉब सीकर्स या जिनको नौकरी की ज़रूरत थी उनने रजिस्टर किया इन जॉब फेयर्स के ज़रिए, और इन सब में से 39,782 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए सेकेंड राउंड में। 4,893 यूथ जिनको ऑन स्पॉट एम्प्लॉयमेंट मिली और बाकी सेकेंड राउंड में लिए गए ज़रूरत के मुताबिक। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सरकार के डेटा के मुताबिक डिपार्टमेंट ने 84 जॉब फेयर मेले कराए। 878 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। 45,447 नौजवान आए और 14,014 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए। 1,761 नौजवान ऑन स्पॉट प्लेसमेंट हो गई और 2,978 नौजवान स्किल ट्रेनिंग के लिए, जिनको कहा गया कि आप ये करके आएँ और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। साल 2023-24 में सरकार के मुताबिक 106 जॉब फेयर लगे या मेले लगे। 1,412 कंपनीज आई। 72,175 नौजवानों ने जो है इसके लिए अप्लाई किया। 20,754 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए। 1,902 लोगों ने जिनको ऑन स्पॉट जॉब मिली और 2,807 जिनको स्किल ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड किया। और इस तरीके से कुल मिलाकर फरवरी 2025 में 2024-25 के मुताबिक सरकार के डेटा के मुताबिक 56 जॉब फेयर या मेले लगे। 470 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। 18,578 जॉब सीकर्स ने रजिस्टर किया। 5,014 शॉर्टलिस्ट हुए। 1,230 कैंडिडेट्स ऑन स्पॉट जॉब लेने में कामयाब रहे, प्लेसमेंट्स हो गई। बाकी 855 नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग के लिए कहा गया। और ये डेटा बताता है जनवरी 2025 तक सरकार के मुताबिक 3,70,811 बेरोज़गार नौजवान रजिस्टर हुए। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा कि इनको एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर जाना पड़ा सरकार के इस रिप्लाई के मुताबिक। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है भाई साहब कि ये तो वो डेटा है जहाँ पर सरकार ने कुछ किया बताया जा रहा है, जो पहुँचे ही नहीं वहाँ तक, जो जॉब सीकर्स हैं, जो घरों में हैं, हाईली क्वालिफाइड है, ये तो मेले के ज़रिए उनको जॉब्स नहीं मिलेगी, अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो हालत क्या है? और जो सरकार का डेटा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क, बल्कि 7 ज़मीन 7 आसमानों का फ़र्क मेरी नज़र में है। सिर्फ डेटा आपके सामने इसलिए रखना था क्योंकि आपका ओपिनियन मैं लेना चाहता हूँ। और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि डेटा भी कम पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।